गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 का चैप्टर सेकेंड का एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं लास्ट में उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एनसीईआरटी के आपको सारे क्वेश्चंस लगाने रहते हैं जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं। कंपटीशन में वही क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए पीछे साइड में जो क्वेश्चन दिए हैं एनसीईआरटी के बुक के उसको आपको लगाना पड़ेगा। एक्सरसाइज यहाँ पे दिया रहता है ना। ये सारे क्वेश्चंस आपको दिए हैं, देखिए, ठीक है। तो आज यही क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सभी लोग देखेंगे। चैप्टर सेकेंड एनसीईआरटी प्रॉब्लम एक्सरसाइज प्रॉब्लम करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम 2.1 है। सबसे पहले प्रॉब्लम 2.1 है। क्या प्रॉब्लम है ये आपको सुनना है और सॉल्व करना है। 2 चार्जेस 5 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 to the power minus 8 coulomb are located 16 centimeter apart. At what on the line joining the two charges is the electric potential 0? Take the potential at infinity to be 0. ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं हालांकि, बट इसको एक बार आप लोग और देखेंगे। ये कह रहा है 2 चार्जेस जो एक लाइन को मिलाने वाली लाइन में है, ठीक है। पहला चार्ज है Q1 5 into 10 to the power minus 8 कूलम। सेकेंड चार्ज है Q2 -3 into 10 to the power minus 8 कूलम। माना कि पॉइंट ए और बी पे ये प्रेजेंट है। इनके बीच की डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर। 2 चार्जेस आर लोकेटेड एट 16 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें एक ऐसा पॉइंट बताइए जहां पे पोटेंशियल 0 हो। एक ऐसा पॉइंट बताइए जहां पे पोटेंशियल 0 हो, और जहां पे पोटेंशियल 0 होता है उसे हम इनफाइनाइट पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट। अब हम इसमें 2 केस में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आपको ये क्वेश्चन हम सॉल्व करवा चुके हैं ऑलरेडी, बट एक बार और देखें। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हम ऐसा मानते हैं कि एक पॉइंट बीच में है C, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है। ये पॉइंट C x डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A। तो सबसे पहले हम ये मानेंगे लेट द पोटेंशियल विल बी 0 at point C, which is placed small x distance from point A पॉइंट से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट C हमने लिया है, जिस पे हमने ये मान लिया कि पोटेंशियल क्या है? 0, ठीक है। अब मतलब ये x के डिस्टेंस आपको निकालना है। यदि A से C की डिस्टेंस x है तो B से C की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टोटल कितना है? 16 सेंटीमीटर। टोटल कितना है? 16, तो 16 माइनस x। BC कितना हो जाएगा? 16 माइनस x हो जाएगा। क्लियर है? अब पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज लगा दें। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब नेट पोटेंशियल
Q1 चार्ज के कारण C पॉइंट पे और Q2 चार्ज के कारण C पॉइंट पे जो नेट पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? 0 होगा। नेट पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। तो Q2 प्लस Q1 चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल, Q2 चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल का सम 0 हो जाएगा। तो यदि Q1 के कारण मान लीजिए पोटेंशियल V1 है इस पॉइंट पे और Q2 कारण है V2, तो V1 प्लस V2 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं लिख दो V1 प्लस V2 इक्वल टू 0। तो V1 क्या है? Q1 के कारण पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला लगा दें। याद है फार्मूला? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है? Q यहाँ पे Q1 है बाई R क्या? चार्ज से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक की डिस्टेंस। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे C पॉइंट है, तो चार्ज A पे है, तो A से C पे डिस्टेंस कितनी है? x, तो बाई x प्लस ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे Q2 बाई डिस्टेंस कितनी है? ये 16 माइनस x इक्वल टू 0। ठीक है, 16 माइनस x इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर ले। Q1 बाई x इक्वल टू माइनस Q2 बाई 16 माइनस x। अब K से K कट गया। Q1 की वैल्यू रख दीजिए, कितना है? 5 इंटू 10⁻⁸ बाई x इक्वल टू Q2 की वैल्यू कितनी है? यहाँ ध्यान से देखो, इधर उधर मत देखो। -3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 16 माइनस x, 10⁻⁸ कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 इंटू 16 माइनस x इक्वल टू 3x, पूरा कर लीजिए। 80 माइनस 5x इक्वल टू 3x। समझ में आया आता? अब कितना आ जाएगा? 5x को उधर कर दे, 80 इक्वल टू 5x प्लस 3x, तो 8x इक्वल टू 80, x इक्वल टू कितना? 80 डिवाइडेड बाई 8, x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। x इक्वल टू कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। मतलब जो Q1 चार्ज है यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर आपको पोटेंशियल 0 मिलेगा, और जो Q2 चार्ज है वहां से 16 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा? 16 माइनस 10 6 सेंटीमीटर। तो ये जो 10 सेंटीमीटर मिला, यहाँ पे लिखेंगे द पोटेंशियल will be 0, the potential will be 0 from 0 x equal to 10 centimeter from point A, and x equal to 6 centimeter from point B। B से 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। 16 माइनस x है ना, 16 माइनस x की वैल्यू 10 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 6। मतलब A से 10 सेंटीमीटर और B से 6 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। पूरा नोट डाउन करें जल्दी से। अब देखिए इसी में सेकंड नंबर है, एट पॉइंट C आउटसाइड हम लेते हैं, इन आउटसाइड। मैं अब इस केस में, अभी तक मैंने यहाँ पे C पॉइंट लिया था, इस बार हम C पॉइंट इसका यहां ले लेंगे। ठीक है, बिटवीन चार्जेस
एक पॉइंट ऐसा जहां पे पोटेंशियल 0 होगा। इसके बाद आउटसाइड ऑफ द चार्जेस, हमने वो पॉइंट सी यहाँ कंसीडर कर लिया। मान लो यहाँ पे पोटेंशियल 0 है। क्या है? पोटेंशियल 0 मतलब इनफाइनाइट पॉइंट। क्या है? इनफाइनाइट पॉइंट। देखो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से फील्ड बाहर निकलती है, निगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाती है। तो जब यहाँ से पोटेंशियल जा रहा होगा तो इसमें एक पॉइंट ऐसा जहां तक इसकी फील्ड गई, अब उसके बाद फील्ड जा ही नहीं रही है। तो जहां तक फील्ड है वो तो फील्ड हो गई, उसके बाद का पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट हो जाता है। तो दो सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है, एक इसके बीच में कहीं पोटेंशियल 0 हो सकता है, एक बाहर साइड में। तो एक हमने बीच में दिया, तो Q1 चार्ज से 10 सेंटीमीटर दूर आपको पोटेंशियल 0 मिला। अब आपको ये बताना है कि Q1 चार्ज से आउटसाइड में कितनी सेंटीमीटर दूर पोटेंशियल 0 मिलेगा। Q1 चार्ज से C पॉइंट पे हमें पोटेंशियल 0 मिलेगा, ऐसा हम मानते हैं। तो अब हम ऐसा मानते हैं कि वो यहां से x डिस्टेंस दूर है। अभी तक x यहां था, अब x हमने A से C पूरा बाहर साइड का मान लिया। A से C और B से C कितना बचेगा? ये पूरा 16 है, पूरा x में से 16 माइनस कर दो, x माइनस 16, तो आपको BC मिल जाएगा। मिल जाएगा। अब आपको फार्मूला वही लगाना है, Q1 के कारण B1, Q2 कारण B2। बस आपका डिफरेंस क्या होगा? ये एज इट इज रहेगा, x माइनस 16, 16 माइनस x की जगह x माइनस 16 हो जाएगा। जहां पर 16 माइनस x था वो क्या हो जाएगा? x माइनस 16। बाकी सेम रहेगा, ये x माइनस 16 यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, x माइनस 16, बाकी कोई चेंज नहीं। यहाँ पे x माइनस 16 मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 5x माइनस 80 इक्वल टू 3x। 3x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? बोलिए। 5x माइनस 3x इक्वल टू 80, 80 को उधर कर दिया तो 5x माइनस 3x कितना हो गया? 2x इक्वल टू 80। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? 80/2, x इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। मतलब जब पोटेंशियल 0 है वो पॉइंट आउटसाइड में Q1 चार्ज से 40 सेंटीमीटर दूर है। यदि इनसाइड है तो 10 सेंटीमीटर, आउटसाइड है तो कितना? 40 सेंटीमीटर। द पोटेंशियल विल बी 0, x इक्वल टू 40 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट A एंड x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 माइनस 16। 40 माइनस 16 कितना होगा? नहीं पता। 24, 36, हाँ पता नहीं कहाँ की मैथ पढ़े तो। हाँ ऐसा बोलो कि यहाँ तक सुनाई दे। मन में बोलते हो, समझ में थोड़ी आता है। 24 बोल रहे, 26 बोल रहे। ये आंसर हो गया आपका। जल्दी से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सभी लोग पढ़े। क्वेश्चन नंबर 2.2। 2.2 है प्रॉब्लम। A regular hexagon of side 10 centimeter has a charge 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon. एक हेक्सागन है, हेक्सागन जिसके 6 फेसेस, 6 साइड्स होती हैं। So this is the hexagon. Vertex 1, 2, 3
4 5 6 वर्टेक्स। ठीक है, अब इनका साइड दिया है, ये इसकी साइड है, साइड ऑफ हेक्सागन इज 10 सेंटीमीटर। सभी साइड कितने की हैं? 10 सेंटीमीटर की। अब आपसे पूछ रहा है इसके सेंटर से किसी एक साइड पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। इसमें जो चार्ज रखा है 5 माइक्रोकूलम का, 5 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है, और इस पॉइंट पे मैं मानता हूं ये पॉइंट भी है जहां से आपको पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो इसके इस पॉइंट पे जितना पोटेंशियल होगा उतना हर वर्टेक्स पे होगा। ठीक है ना। तो साइड ऑफ हेक्सागन दिया है, साइड ऑफ हेक्सागन इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू वर्टेक्स ऑफ हेक्सागन। मतलब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालना है, तो आपको उस पॉइंट से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक की डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए? डिस्टेंस। तो साइड मतलब आर आपको 10 सेंटीमीटर दे दिया, तो ये भी आर होगा। मतलब जितनी साइड हेक्सागन की साइड है उसके सेंटर से उसके वर्टेक्स तक की डिस्टेंस सेम होगी, ये याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे हर जगह आपको पोटेंशियल निकालना है, तो जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना ही इसके 6 वर्टेक्स पे होंगे। तो एक पॉइंट चार्ज पे जितना पोटेंशियल होगा उसको 6 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी पूरे हेक्सागन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा उतना ही हर पॉइंट पे होगा। तो हमें पूरे हेक्सागन के वर्टेक्स पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। कितने वर्टेक्स हैं? 6 वर्टेक्स हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द वर्टेक्स ऑफ हेक्सागन V equal to 6 times of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण चारों तरफ फील्ड निकलेंगे, तो आपको वर्टेक्स पे बताना है। तो 6 इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बोलिए कितना होगा? पॉइंट चार्ज का फार्मूला किसको याद है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला क्या होता है? K Q बाई R। तो 6 टाइम्स कर दिया हमने क्योंकि इसके 6 वर्टेक्स पे निकालना है आपको। तो V इक्वल टू 6 इंटू K की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9। Q कितना दिया है? 5 माइक्रो मतलब 10 पावर -6। और R कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर मतलब 10 इंटू 10 पावर -2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 6 यहाँ पे 10 सेंटीमीटर मीटर में कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 पावर -2 मीटर, या इसको लिख सकते हैं 0.1 मीटर। कितना लिख सकते हैं? 0.1 मीटर लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? बस यहाँ से सॉल्व कर लें, इसको कट कर लें। 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, तो कितना बचा? 9 3 जा 27 इंटू 10 पावर, देखिए 10 पावर -2 नीचे से ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा।
9 प्लस 2 11, 11 माइनस 6 5, तो 10 पावर 5। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका कितना आ गया, चेक कर लीजिए आंसर। ट्वेंटी सेवन इंटू 10 पावर 5 वोल्ट, या इसको 2.7 इंटू 10 पावर 6 वोल्ट लिख सकते हैं। 10 का डिवाइड और मल्टीप्लाई, कितना आ गया आपका आंसर, 2.7 इंटू 10 पावर 6 वोल्ट आपका क्या आ गया फाइनल आंसर। कहाँ पे, वर्टेक्स पे पोटेंशियल। तो हेक्सागन के सभी वर्टेक्स का पोटेंशियल कितना आ गया, 2.7 10 पावर 6 वोल्ट। एक वर्टेक्स पे यदि पूछता तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई नहीं करते, समझ में आया क्या, इसलिए 6 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हेक्सागन के सभी वर्टेक्स का पोटेंशियल हमने निकाल लिया है। इस पे जितना आएगा इस पे सभी पे सब कर देंगे। क्लियर है, नोट डाउन कर ले जल्दी। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 2.3। प्रॉब्लम नंबर 2.3 क्वेश्चन क्या है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, मान लो ये पॉइंट चार्ज है Q1, Q है 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10 पावर -6 कूलम, पॉइंट ए पे प्रेजेंट है। दूसरा पॉइंट चार्ज -2 माइक्रोकूलम, -2 इंटू 10 पावर -6 कूलम, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, R कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, -2 मीटर, जरूरत पड़ेगी तो, बाकी पड़ेगी ही नहीं इस क्वेश्चन में। नंबर फर्स्ट आपसे पूछता है ए, आइडेंटिफाई, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। सबसे पहले आपसे पूछा है इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस आइडेंटिफाई करिए। क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस आइडेंटिफाई करना। आपको याद है इक्विपोटेंशियल सरफेस यदि आपको जानना है तो आप उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड समझ जाइए। 2 पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यदि मैं बात करूं तो ये एक प्रकार का डाइपोल है। क्या है, डाइपोल। और देखिए मैंने डाइपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया होगा। आपको मैंने बताया था कि यदि इससे प्लस Q चार्ज है तो इससे फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी और -Q पे जाएंगी। यदि मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। और इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नॉर्मली पास होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में 90 डिग्री का एंगल होता है। ये मैंने पॉइंट दिखाया कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज पासेस थ्रू नॉर्मली ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बनेगा। सो दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये आपके फर्स्ट का आंसर हो गया। फर्स्ट क्या पूछा है, आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। मतलब आप ये बताइए कि आपके पास 2 चार्जेस हैं, मतलब +2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, और दोनों को हम 6 सेंटीमीटर दूर रख देते हैं।
तब आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज नॉर्मली टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस हम प्रॉपर्टी दिखा चुके हैं, ऑलवेज normally always passes normally मतलब परपेंडिकुलर, टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझ में आया क्या? तो ये आपका पॉइंट हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड पूछा है जस्ट आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, नहीं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। बी नंबर क्या पूछता है, देखिए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, what is the direction of, what is the direction of electric field, what is the direction of electric field at every point on this surface, at every point on this surface। अब आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इक्विपोटेंशियल सरफेस से। इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। मतलब यदि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ध्यान से समझे, तो इसकी फील्ड की लाइन ऐसी होगी 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलेंगी, ये है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन +2 माइक्रोकूलम से -2 माइक्रोकूलम की ओर होगी। तो डायरेक्शन इस तरह से होगी, हर पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन ऐसी होगी, होगी कि नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्शन, इसका आंसर होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम 2 माइक्रोकूलम टू -2 माइक्रोकूलम। तो इसका आंसर ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो +2 माइक्रोकूलम से -2 माइक्रोकूलम तक होगी। समझ में आया क्या? +2 माइक्रोकूलम से -2 माइक्रोकूलम की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल बनता है। ये बता चुके हैं आपको, प्रॉपर्टी में बता चुके हैं कि नहीं? सभी को क्लियर है आंसर? कोई डाउट? तो ये थ्योरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.4 देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.4 नंबर प्रॉब्लम है। A spherical conductor of radius 12 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस आपको दिया है R = 12 सेंटीमीटर। स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, ठीक है, हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻⁷ कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। आपको पता है कि जो चार्ज होता है वो स्फीयर के आउटर सरफेस पे हमेशा
लाई करता है। तो इस पे जो चार्ज है वो कितना है, 1.6 10⁻⁻7 कूलम। तो चार्ज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। यह मैंने आपको पहले भी बताया है, बताया कि नहीं। What is its electric field? What is its electric field? नंबर फर्स्ट है inside of the sphere। आपसे पूछ रहा है कि स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। यदि ये रेडियस r है, स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यदि पूछता है तो कितनी होगी। स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे, मान लो यहाँ पे हमने एक पॉइंट भी कंसीडर कर लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां होती है जहां चार्ज होता है। स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, कोई चार्ज नहीं। स्फीयर के अंदर चार्ज 0 होता है। चार्ज हमेशा स्फीयर के आउटर सरफेस पे होता है। यदि चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो इसका आंसर है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर इज 0। ठीक है, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 हो। पहले का आंसर मिल गया आपको। इनसाइड द सरफेस पूछा था, सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। ध्यान रखिए, सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, 0 नहीं होता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है हमेशा। यदि आपको किसी स्फेरिकल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछे तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सेकंड नंबर आपसे पूछ रहा है इसमें, सेकंड नंबर क्या पूछ रहा है, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। ये था बी नंबर, जस्ट आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। जस्ट आउटसाइड ऑफ द स्फीयर का मतलब है कि यहां पे, अब यदि आउटसाइड की बात करेंगे तो चार्ज उसके सरफेस पे है, समझ रहे, चार्ज कहां है, उसके सरफेस पे। और यदि मैं आउटसाइड की बात करता हूं तो उसका चार्ज पूरा इंक्लूड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ड्यू टू पॉइंट चार्ज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर, KQ बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी। आउटसाइड कहीं भी पूछ ले, आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड, तो जस्ट आउटसाइड मतलब पूरा चार्ज Q इंक्लूड हो जाएगा, तो KQ बाई R स्क्वायर। तो K की वैल्यू कितनी है, इसको सॉल्व करेंगे, 9 × 10⁻9, 1.6 10⁻⁷, R कितना है, 12 × 10⁻² का स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में था, R सेंटीमीटर में है, तो उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में। इसको सॉल्व करिए और बताइए आंसर कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया। पावर 5 न्यूटन पर कूलम। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 10⁵ न्यूटन पर कूलम। क्लियर है,
फिर इससे मैं थर्ड नंबर पूछता है, एट द पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तीसरा पूछता है कि उस स्फीयर के सेंटर से 18 सेंटीमीटर, स्फीयर के सेंटर से 18 सेंटीमीटर दूर, तो ये आपका 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, समझ रहे? और यहाँ पे चार्ज कितना है, वही है 1.6 × 10⁻⁷। अब इस वाले केस में r की जगह 18 सेंटीमीटर लिख लेंगे। 18 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 18 × 10⁻² मीटर। ठीक है, अभी भी पूरा चार्ज इंक्लूड होगा कि नहीं, बस r की डिस्टेंस चेंज हो गई है। तो फार्मूला क्या लिखेंगे, KQ/r², KQ/r², K कितना है 9 × 10⁻⁹, Q 1.6 × 10⁻⁷, R है 18 10⁻²² का होल स्क्वायर। ठीक है, R चेंज हो गया, बस पिछली बार जस्ट आउटसाइड था तो रेडियस के बराबर ले लिया था, इस बार 18 सेंटीमीटर दूर पूछा है आपसे। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो टू पॉइंट चार्ज का लग जाएगा क्योंकि सेंटर से है, तो इसका आंसर कितना आएगा, लगभग सॉल्व करिए 4.4 × 4 न्यूटन पर कूलम। चेक कर लीजिए आंसर सही है गलत।